हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं जिनकी हमें रेशोज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे देखेंगे क्या है। द स्पीड ऑफ ए साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यहां पे हमें स्पीड ऑफ साइकिल दे रखी है और स्पीड ऑफ स्कूटर दे रखा है, तो दोनों की स्पीड की रेशो हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो बच्चों, आपको बस एक चीज ध्यान देनी है कि जो भी हमें यूनिट दे रखी हो वो हमारी सेम होनी चाहिए, तभी हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे देखो स्पीड ऑफ साइकिल क्या दे रखी है, सबसे पहले वो लिखेंगे। स्पीड ऑफ साइकिल हमें दे रखी है बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ स्कूटर, तो उसको लिखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटर वो है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे यूनिट देखो, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो हम डायरेक्ट इनकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? स्पीड ऑफ साइकिल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ स्कूटर करके, स्पीड ऑफ स्कूटर। अब यहां पे एक छोटी सी बात और ध्यान देनी है आपको। आगे देखो स्पीड ऑफ साइकिल दे रखी है, बाद में स्पीड ऑफ स्कूटर दे रखी है, तो स्पीड ऑफ साइकिल के डिवाइड में करेंगे हम स्पीड ऑफ स्कूटर। ऐसा मत करना कहीं स्पीड ऑफ स्कूटर ऊपर लिख दो और स्पीड ऑफ साइकिल नीचे लिख दो। तो यहां पे ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, पहले जो स्टेटमेंट दे रखी है उसकी रेशो विद अदर टर्म फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड ऑफ साइकिल क्या थी 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्कूटर क्या है 30। तो यहां पे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो रेशो कितनी आ गई यहां पे 1:2। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहां पे देखो हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक तो 5 मीटर दे रखी है, दूसरी हमें 10 किलोमीटर दे रखी है। तो यहां पे लिख लेंगे 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। बी पार्ट है हमारे पास, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा या किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। दोनों की यूनिट सेम बनाएंगे। हमेशा क्या करो, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, और बड़ी यूनिट से जब हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये चीज ध्यान रखना। और छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, किलोमीटर को किस में बदलना है बच्चों, मीटर में। तो हमें पता है वी नो 1 किलोमीटर इक्वल टू किसके होता है बच्चों, 1000 मीटर के। होता है या नहीं होता है? तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, इन 10 किलोमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 1000 मीटर से। तो टोटल कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 10,000 मीटर। बस अब रेशो देख लो यहां पे क्या आ जाएगी। क्या कहा था उसने, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो पहले ऊपर क्या आ जाएगा 5 मीटर डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा हमारा 10,000 मीटर। ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, ये हमारी 3 टाइम्स 0 आ गई, तो रेशो आ गई हमारी 1:2000। बस ये आंसर हो गया। आ गया ना समझ में। अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 50 पैसे टू 5 रुपीज। इनकी रेशो हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। यहां पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, यूनिट चेक करेंगे। यहां पे पैसे हैं, यहां पे रुपए हैं, तो हमें रुपयों को क्या करना पड़ेगा, पैसों में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं 1 रुपीज इक्वल टू, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चों, 100 पैसे। तो यहां पे ऐसे लिख देंगे। तो 5 रुपीज के अंदर कितने पैसे हो जाएंगे, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितने आ गए हमारे पास 500 पैसे। ठीक है। अब रेशो चेक कर लेते हैं। रेशो इक्वल टू, पहले क्या दे रखे 50 पैसे, तो ऊपर लेंगे 50 पैसे
और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 500 पैसे, क्योंकि हमने 5 रुपीज को पैसों में चेंज कर लिया है। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 एज इट इज। तो यहां पे क्या आ गया 1/10 आ गया हमारा। तो रेशो क्या आ गई हमारी, रेशो इक्वल टू 1:10। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर। समझ में आ गया, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू द परसेंटेज। हमें यहां पे रेशो दे रखी है जिसको हमें परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। अब किसी भी रेशो को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो ना, बड़ा सिंपल होता है। तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या दे रखी है, रेशो इक्वल टू 3:4। अब बच्चों 3:4 का मतलब क्या होता है, इसको मैं 3/4 भी लिख सकता हूं, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही। तो ये आ गया मेरा 3/4। अब यहां पे परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज इक्वल टू। अब परसेंटेज कितने में से होती है बच्चों, अब आपके मार्क्स आते हैं 100% में से आते हैं। 80% आ गए, 90% आ गए, 95 आ गए, 99 आ गए, ठीक है। तो 100 में से निकालते हैं। तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, 4 1 जा 4, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 20 हो गया, 4 5 जा 20, और 25 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ गई हमारे पास परसेंटेज, 25 की और 3 से मल्टीप्लाई 75%। बस इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है परसेंटेज। समझ में आ गई ना कैसे परसेंटेज निकलेगी। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट के अंदर हमें रेशो क्या दे रखी है, 2:3। अब 2:3 का मतलब क्या है, 2/3। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 100। अब यहां पे देखो 100 को हम डिवाइड करें 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर। तो परसेंटेज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे, 100 की 2 से मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाय 3। या तो ऐसे छोड़ दो इसको 200/3%, या फिर इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। 200 को 3 से डिवाइड करो बच्चों, 6 पे गया, 3 6 जा 18, यहां पे रिमाइंडर आ गया 2, फिर 0 नीचे आ गया, 3 6 जा 18, फिर यहां पे रिमाइंडर 2 आ गया। अब यहां पे आगे डिजिट नहीं है तो डेसिमल के बाद एक 0 निकाल लेंगे, यहां पे डेसिमल आ गया, फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, फिर एक 0 नीचे लेके आएंगे, फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहां पे परसेंटेज क्या आ गई, 66.66%। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में, किसी भी रेशो को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। यहां पे क्या कहा है, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं जिसका 72% बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, मतलब मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ को पसंद नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम वो तरीका देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, दूसरा मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। सबसे पहले देखो यहां पे टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं हमें, वो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 25 स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो हमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं, 72%। तो यहां पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वो कितने दे रखे हैं बच्चों, 72% ऑफ 25। यहां पे ध्यान दो क्या दे रखा है, 72% ऑफ 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो यहां पे 72%, तो 72 हो गया। परसेंट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या आ गया 25। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया,
32 हो गया, 4 8 जा 32, तो टोटल कितने आ गए 18 स्टूडेंट्स। 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं। ठीक है, ये चीज निकल गई। अब हमें निकालना है हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो मैथ के अंदर कितने इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। अब बच्चों देखो टोटल स्टूडेंट्स 25 थे, उसमें से 18 बच्चे क्या करते हैं, मैथ को पसंद करते हैं। तो टोटल कितने आ गए, यहां पे 7 स्टूडेंट्स आ गए जो कि मैथ को पसंद नहीं करते हैं। एक तो ये बात आ गई। अब यहां पे देखो हमें डेटा परसेंटेज में दे रखा था बच्चों, तो हमें नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स भी किस में निकालने हैं, परसेंटेज में निकालने हैं। तो परसेंटेज क्या आ जाएगी यहां पे, कैसे निकलेगी, नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं 7, कितने में से हैं, टोटल स्टूडेंट्स 25 थे, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा क्या आ गया यहां पे 100, 7 4 जा क्या आ गया 28%। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हो तो 7 स्टूडेंट्स हैं, और परसेंटेज में पूछे हो तो 28% ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। अब इसका डायरेक्ट मेथड देख लो, सेकंड मेथड देखो ध्यान से। नॉट इंटरेस्टेड निकालने थे हमें, नॉट इंटरेस्टेड, वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 100 माइनस इंटरेस्टेड स्टूडेंट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, ऐसे ही निकाल लेंगे। तो परसेंटेज देखो यहां पे 100 माइनस में इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने थे बच्चों 72%, तो 100 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा 28%। ये है डायरेक्ट मेथड, ये आपको एग्जाम में नहीं करके आना है, कहीं ये लाइन लिख के आ जाओ और आंसर निकाल के आ जाओ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, देगा तो कोई टीचर 1 मार्क्स दे देगा, अदरवाइज आपको ऐसे अटेम्प्ट करके आना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ए फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। यहां पे क्या कहा, एक फुटबॉल की टीम है जो कि 10 मैच जीतती है, जितने भी उसने मैच खेले हैं उनमें से। अब यहां पे नंबर ऑफ मैच नहीं दे रखे उसने कि कितने मैच खेले हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनकी जीतने की परसेंटेज 40 है, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने टोटल कितने मैच खेले हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जो चीज भी फाइंड आउट करनी हो ना, उसको आप क्या करके चल पड़ो, लेट करके चल पड़ो, एज्यूम करके चल पड़ो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड, ये हमें फाइंड आउट करना है, दे नहीं रखा है। तो यहां पे हम क्या मान लेते हैं कि भाई टीम ने टोटल x मैच खेले हैं। अब टोटल मैच कितने जीते हैं, टोटल मैच वोन, टोटल मैच जीते हैं उसने 10, और विन परसेंटेज क्या दे रखी है, विन परसेंटेज वो बच्चों हमें दे रखी है 40%। अब इस डेटा की हेल्प से हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बच्चों उसने क्या कहा है, 40% मैच जीते हैं। जो मैच जीते हैं वो किसके जीते हैं, टोटल मैच प्लेड के, जितने मैच खेले हैं उसका 40% जीते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 40% ऑफ एक्स मैच उसने खेले हैं जिसका 40% वो जीत गए हैं। तो 40% ऑफ एक्स किसके इक्वल आने चाहिए, हमारे 10 के इक्वल, क्योंकि टोटल वो 10 ही मैच जीते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 40% का मतलब क्या होगा 40/100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 40 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 10। अब x को इस तरफ रखो, बाकी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 10 से, तो 100 मल्टीप्लाई 10, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 40 की 1 से मल्टीप्लाई 40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 2 जा 8, 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो x इक्वल टू क्या आ गया 25। तो x क्या मानना था हमने, टोटल मैच प्लेड,
तो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल मैच प्लेड, मैच प्लेड वो आ गया मेरा 25 मैच। बस यही हमें फाइंड आउट करना था, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। चमेली के पास कुछ रुपए थे जिसका वो 75% खर्च कर देती है और उसके पास अब टोटल 600 रुपए, 600 रुपीज रह जाते हैं। हाउ मच डड सी हैव इन द बिगनिंग, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, जितने रुपए उसके पास थे वो हम एज्यूम करके चल पड़ेंगे। तो लिखेंगे क्या यहां पे, लेट चमेली मनी इन बिगनिंग, मनी इन बिगनिंग, स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो वो मान लेते हैं हम x रुपीज, उसके पास टोटल x रुपीज थे। अब उसने मनी कितनी खर्च कर दी बच्चों, 75%। तो यहां पे लिखेंगे स्पेंट मनी, स्पेंट मनी कितनी है, 75%। अब उसके पास कितने रुपए रह गए हैं, 600 रुपीज। तो हमें स्पेंट मनी के हेल्प से हमें अपने उसके पास कितने रुपए बचे हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे लेफ्ट मनी कितनी हो जाएगी, लेफ्ट मनी परसेंटेज के हिसाब से निकालने, तो बच्चों 100 में से हमें क्या कर देना है, जो उसने खर्च किए हैं रुपए वो निकाल देने हैं। 100 में से 75 गया तो कितना बच गया, 25% रुपए अब उसके पास बचे हुए हैं। और दे कितने रखे हैं वो, 600। तो लेफ्ट मनी दे कितनी रखी है हमें, लेफ्ट मनी वो हमारे पास दे रखी है 600 रुपीज। ठीक है, मतलब x रुपए का 25% उसके पास बचे हुए हैं। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ x, टोटल रुपए x थे, उसका 25% उसके पास बचे हुए हैं, 75% उसने खर्च कर दिए। तो ये बचे हुए रुपए कितने दे रखे हैं, 600। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25% का मतलब 25/100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल टू 600। x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 100 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 600 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 और 00। तो टोटल रुपए उसके पास स्टार्टिंग में कितने थे, 2400। तो टोटल मनी इक्वल टू कितनी थी, 2400 रुपीज। बस ये हमें फाइंड आउट करनी थी। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। उसने दे क्या रखा है क्वेश्चन में, उसने दे रखा है कि चमेली के पास कुछ रुपए थे और उन रुपयों का 75% वो खर्च कर देती है। अब 75% खर्च कर दिया तो उसके पास बचेंगे कितने, 25%, और वो कितने दे रखे हैं, 600। बचे हुए रुपए 600 दे रखे हैं। तो 25% ऑफ x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 600 के। ये सिंप्लीफाई कर लेना है, बस आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, किसी शहर के अंदर 60% पीपल जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, और 30% ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, और जो बचे हुए आदमी हैं वो अदर गेम्स को पसंद करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, तो पहला पार्ट हमें क्या निकालना है कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो अदर गेम को पसंद करते हैं। आगे क्या पूछा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, अगर उस शहर के अंदर टोटल 50 लाख पीपल हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, तो हमें एग्जैक्टली पीपल बताने हैं कितने क्रिकेट को पसंद करते हैं, कितने फुटबॉल को पसंद करते हैं और कितने अदर गेम को पसंद करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, टोटल पीपल दे रखे हैं, वही लिख देते हैं। टोटल पीपल इन सिटी, पीपल इन सिटी इक्वल टू 50 लाख, लिख दिया भाई। अब यहां पे देखो
60% क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, वो क्या है 60%। ऐसे ही नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं 30%। अब हमें क्या निकालना है कि अदर गेम को पसंद करने वाले कितने पीपल हैं। नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, तो कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से देख लो। टोटल परसेंटेज कितने में से होती है 100 में से। 100 में से 60 तो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं और 30 फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से कर देंगे 60 + 30, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 100 - 90 = 10%। तो 10% ऐसे आदमी हैं जो कि अदर गेम को पसंद करते हैं। पहला पार्ट यहां तक हल हो गया, हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करने हैं जो क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, फुटबॉल को और अदर गेम को। तो यहां पे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। अब यहां पे तो हमें परसेंटेज में दे रखी थी बच्चों, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल बताने हैं हमें, तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। 60% जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, पूरे शहर में 50 लाख हैं, तो उसका 60% हमें निकालना है। तो कैसे लिखा जाएगा 60% ऑफ 50 लाख। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा 60% का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 50 लाख, तो यहां पे लिख देंगे 50 लाख। 6 × 0, 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास 50,000 की और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ गया 30 लाख। तो टोटल 30 लाख आदमी ऐसे हैं जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब यहां पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल को पसंद करने वाले कैसे निकलेंगे भाई 30% है। 30% ऑफ 50 लाख, 50 लाख में से 30% आदमी फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो 30% का मतलब क्या हो गया 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहां पे क्या आ जाएगा 50 लाख। 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहां पे 5 3 जा 15, तो 15 लाख आदमी आ गए जो कि क्या करते हैं बच्चों, टोटल फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, वो कैसे निकलेगा बच्चों, अदर गेम को पसंद करने वाले कितने हैं 10%, तो 10% ऑफ 50 लाख ये निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 50 लाख, 3 4 5 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो यहां पे 50,000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख आदमी ऐसे हैं जो कि अदर गेम को पसंद करते हैं। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कंप्लीट मैथमेटिक्स की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी और क्लास 12 तक का मैथ आपको नेक्स्ट क्लासेस पे मिलेगा।